हरे कृष्णा, राधे राधे। कहते हैं भगवान हर जगह है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। भक्ति विश्वास है, अगर विश्वास है तो सड़क के पत्थर में भी भगवान दिखेगा, और विश्वास नहीं तो भगवान की प्रतिमा भी मात्र पत्थर का टुकड़ा है। आज आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी बताती हूँ। इस प्रेरक कहानी से आपको पता लगेगा कि भगवान कैसे भक्तों के साथ होते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान कृष्ण का एक बहुत सच्चा और प्यारा भक्त था। वो पूजा पाठ में तो ज्यादा समय नहीं दे पाता था, ना ही ज्यादा मंदिर जा पाता था, पर उसके जीवन की हर सांस में सिर्फ कृष्ण का नाम होता। वो दिन रात सोते जागते सिर्फ भगवान को याद करता और हमेशा उनसे मिलने के लिए व्याकुल रहता। एक समय उस व्यक्ति ने रात में सपना देखा जिसमें भगवान कृष्ण साक्षात उसके सामने खड़े थे। वो बहुत खुश हुआ और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान कृष्ण बोले, भक्त, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। वो व्यक्ति बोला, प्रभु, आपकी कृपा और प्रेम से मैं अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मुझे किसी चीज की चाह नहीं, बस अगर कुछ चाहिए तो आपका साथ। प्रभु, आप हमेशा मेरे साथ रहें। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तू हर पल मुझे याद करता है तो मैं तेरे साथ हर पल होता ही हूं। वो व्यक्ति बोला, पर प्रभु, मुझे एहसास नहीं होता, मैं आपको देख नहीं पाता। भगवान कृष्ण बोले, ये कलयुग है, यहां मैं प्रत्यक्ष रूप में कभी सामने नहीं आता। वो व्यक्ति बोला, पर प्रभु, मुझे आपका एहसास चाहिए, कुछ तो कृपा करो। अगर आप वरदान देना चाहते हो तो अपना साथ दो, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण बोले, भक्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और वादा करता हूं, जब भी तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें अपने पैरों के निशान के साथ मेरे पैरों के निशान भी दिखेंगे। इससे तुम्हें पता लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया, उसे यही तो चाहिए था। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, दीनानाथ भक्त वत्सल, धन्यवाद। अचानक उसकी आंख खुल गई। सोचने लगा, पता नहीं ये सपना था या सच। क्या भगवान सच्ची मेरे सपने में आए थे और मुझे वरदान देकर गए हैं? वो जल्दी से उठा और समुद्र किनारे पहुंचा। उसने देखा, सच्ची उसके पैरों के निशान के साथ 2 पैरों के निशान और आ रहे हैं, जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। वो बहुत खुश हुआ। जीवन भर जिसकी चाह करी वो चीज उसे आज मिल ही गई। वो अब पूरी तरह अपने जीवन भक्ति से संतुष्ट था। अब वो कभी कभी समुद्र किनारे जाता और अपने साथ भगवान के पैरों के निशानों को देखता और खुश होता। समय धीरे धीरे बीत रहा था। वो कहते हैं ना, दिन के बाद रात और सुख के बाद दुख आएगा ही आएगा। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। व्यवसाय में भयानक नुकसान हुआ। सारा पैसा, जमा पूंजी खत्म हो गए। पूरी तरह कर्जे में दब गया। जीवन पूरी तरह से उथल पुथल हो गया। बीवी और बच्चे भी घर छोड़कर चले गए। घर कर्जों के चलते बेचना पड़ा। वो पूरी तरह अकेला पड़ गया। वो जीवन से निराश परेशान समुद्र किनारे पहुंचा तो ये क्या, आज सिर्फ उसके पैरों के निशान दिख रहे थे, भगवान के पैरों के निशान नहीं थे। वो बहुत हैरान हुआ, ये कैसे? दुनिया को तो वो समझ सकता है, रिश्ते नाते सभी पैसे के होते हैं। कलयुग जो है, तभी तो परेशानी के समय हर कोई छोड़कर चला गया, पर भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। क्यों क्यों, आखिर क्यों? वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। बहुत निराश महसूस कर रहा था। उसे विचार आया, ये सब पैसे की वजह से हुआ है। अब वो फिर से मेहनत करेगा और खूब पैसा कमाएगा। वो मेहनती तो हमेशा से ही था, इसलिए उसने नए सिरे से व्यवसाय किया, खूब मेहनत की और थोड़े ही समय में बहुत अच्छा पैसा कमा लिया। सभी कर्जे उतर गए। जो घर बेचा था वो वापस खरीद लिया। उसी के साथ पत्नी, बच्चे सभी वापस आ गए। सब पहले जैसा हो गया।
एक दिन वो ऐसे ही टहलता हुआ समुद्र किनारे पहुंचा। वहां जब वो रेत पर चल रहा था तब उसे अपने पैरों के साथ एक जोड़ी पैरों के निशान साथ चलते दिखे। वो हैरान हो गया, बहुत परेशान। रात को जब सोया तो भगवान कृष्ण सपने में आए। उन्हें देखते ही भक्त रोने लगा और बोला, वाह प्रभु वाह, क्या माया है आपकी। मुसीबत में सबने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। पैसे के साथ सब वापस भी आ गए, मुझे उसका भी आश्चर्य नहीं हुआ। पर ये कैसे कि मुसीबत में आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया और आज जब सब ठीक हुआ तो आप भी वापस आ गए। ऐसा क्यों प्रभु? मुसीबत के समय मुझे आपके पैरों के निशान दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे प्रभु? क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे प्रभु? क्यों आपने मेरा साथ छोड़ दिया? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भक्त, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? जब तुम कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे तब मेरा हृदय तुम्हारे लिए बहुत दुखी था। तुम्हारी परेशानी तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से थी। उस समय मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। इस वजह से तुम्हें अपने पैरों के निशान नहीं दिखते थे और जो निशान रेत पर आते थे वो मेरे पैरों के निशान थे। और आज जब तुम्हारा बुरा समय खत्म हो गया तो मैंने तुम्हें वापस नीचे उतार दिया, इसलिए तुम्हें फिर से 4 पैर दिखाई दे रहे हैं। भगवान की बात सुनकर वो भक्त और बुरी तरह रोने लगा। कैसी लगी कहानी? बात आई कुछ समझ में? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान हर जगह हमारे साथ रहते हैं, बस जरूरत है विश्वास की, उन्हें महसूस करने की। कई बार हमारी जिंदगी में बुरा समय आता है, लेकिन कुछ समय बाद जब सब ठीक हो जाता है तो हम ये एहसास जरूर करते हैं कि बहुत कुछ बुरा होने वाला था, लेकिन जितना हमने सोचा था उतना बुरा नहीं हुआ, क्योंकि हमें संभालने वाला, हमें हिम्मत देने वाला हमारे साथ था। देखो, हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन कम कर देता है, लेकिन अगर थोड़ी सोच बदलो और ये सोचो कि हर सूर्य उदय हमें आशा भरा एक और दिन भी देता है, इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोचो, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं, इसलिए सोच अच्छी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी और इसमें दिया मैसेज आपको अच्छा लगा होगा। जिंदगी का एक नया नजरिया भी शायद महसूस किया होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अच्छी बात, अच्छे विचार सबके साथ बांटने ही चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।